બધાને Yes, sir. સ્ક્રીન દેખાય છે? Yes, sir. ઓકે ડન. તો we will start immediately, બરાબર ને? આપણે will not spend time on anything else. આપણે આજે તમે આજે मतलब आज जो आपने सेशन में किया है ना, वो हम लोग बाद में सीखते हैं मंडे को मॉर्निंग में, राइट? तो ये बिलिंग मास्टर हमने कल किया था, राइट? Yes, sir. एंड इसमें आई विल क्विकली रैप अप CAT, उसके बाद बिल ऑफ सप्लाई क्या करते हैं। तो CAT यहाँ पे अगर मैं CAT है, प्रेफरेंस का मतलब ये है कि पहले क्या दिखना चाहिए बिलिंग में, यहाँ पे क्या दिखना चाहिए जैसे ओपन करते हैं तो CAT दिखना चाहिए, तो वो प्रेफरेंस के हिसाब से आता है। देन देयर इज प्रीफिक्स, आई गिव एग्जांपल, सबको मालूम है। अकाउंटिंग कैश है, इसके सिमिलर में एक अकाउंटिंग सीरीज मैंने बताया था, वो कौन सा था? एनीबॉडी? इसमें अकाउंटिंग टाइप जैसा कैश है वैसा ही दूसरा एक है, नीचे जो लिखा है ना, क्रेडिट, डेबिट, कार्ड, मिक्स, जनरल, IP, अदर्स, ये सब लिखा है, उसमें से एक कैश के जैसा ही है, वो कौन सा है? General. जनरल, गुड, जनरल, वेरी गुड। चलो ये मुझे रखना पड़ेगा ना, ओके ठीक, ये अलर्ट तो आता ही है। तो जनरल इज लाइक कैश, राइट? देन वी गो अहेड, यहाँ पे GST सेल्स आएगा। GST सेल्स का मतलब ये है कि अगर कोई भी कैश का बिल बनता है तो वो कैश में डेबिट होगा, यहाँ पे जो अकाउंट मेंशन किया है वो डेबिट होगा, और यहाँ पे होगा वो क्रेडिट होगा, GST सेल्स। एंड देयर आर GST सेल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, 0, 12, 18, 28 एंड 5, ये 5 लेजर है, और जो भी आइटम का जो भी परसेंटेज कैटेगरी है उसके हिसाब से वो लेजर में सेल्स जाएगा। वी जस्ट हैव टू मेंशन GST सेल्स, ठीक है? देन बिलिंग टाइप में वी हैड सीन कि अगर टैक्स है तो यहाँ पे GST टैक्स इनवॉइस करना है, अगर कंपोजिशन है तो वहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई करना है। देन ये DMP फॉर्मेट वी अंडरस्टूड वेल कि क्या करना है इसमें, ये डॉट मैट्रिक्स के लिए है एंड ये लेसर के लिए है। नंबर ऑफ कॉपीज ऑल्सो वी नो, 2 कॉपी निकालना है तो 2 करके करना है, 1 करना है तो 1, और 0 रखेंगे तो इट विल आस्क। देन मैक्सिमम ये काम का नहीं है, ये मैंने ट्रांसफर टू स्पेशल दिखाया था आपको, ये हम लोग एक बार टिक करके एक एग्जांपल ले लेंगे अभी। एंड देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ थिंग, तो अगर बिल का सीरीज जो है डिस्ट्रीब्यूशन लेवल का करना है तो वो कर सकते हैं। तो आई विल डू दिस ट्रांसफर टू स्पेशल एंड विल डू वन सेल बिल। देन उसके बाद है सेल्स रिटर्न, नहीं एक बिल ऑफ सप्लाई समझ लेते हैं, CABS। सपोज मैं एक बिल ऑफ सप्लाई का सीरीज नया बनाता हूँ, CABS, ठीक है? CABS नया बनाते हैं, चलो। Now every one of you will tell me क्या क्या करना है इसमें। यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, चलो चलेगा। यहाँ पे क्या करना है? I want is this is cash, कैश रखना है मुझे इसमें, ठीक है? तो कैश, ये मैंने कैश कर दिया। देन आई वांट, वो यहाँ पे क्या करूँगा मैं? कम ऑन क्विकली, या तो वन कैन आंसर और यू कैन टाइप क्विकली। यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? देन अरे GST सेल्स तो लिख दिया, हाँ करेक्ट, ऊपर लिख दिया, करेक्ट। कैश ऑन हैंड यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है? कम ऑन, यानी यहाँ पे मैं कुछ भी ले लेता हूँ, ये इसका प्रॉब्लम नहीं है, इसका भी। चलो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? ये चलेगा? C मतलब कंपोजिशन, एंड RPT में
बी सी विथ MRP, ये लेने का MRP वाला। MRP क्या है एक्चुअली कि जो भी रेट आएगा वो MRP वाला आएगा, एंड MRP से डिस्काउंट जो भी देगा वो माइनस करके फाइनल वो आता है। मतलब MRP का फॉर्मेट बेस्ट है इन GST एरा। MRP लेना है, R1 MRP और C1 MRP एज द केस में भी। अगर कंपोजिशन है तो C1 ले सकते हैं, अगर टैक्स है तो R1 ले सकते हैं, या तो R MRP ले सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। अभी यहाँ पे ट्रांसफर टू स्पेशल किया तो it will go into special bill even. This is unique facility which I can tell you. तो हमने क्या बना दिया, CABS। सेल्स रिटर्न करना है। चलो अब व्हाट इज द सिनेरियो, CASRBS, ये एक सीरीज बना हुआ है। इसमें क्या होगा, जो भी सेल्स रिटर्न आता है वो बिल ऑफ सप्लाई में सेल्स रिटर्न करना है किसी को, मतलब कस्टमर आके वापस देता है। तो रिटर्न लेने का दो तरीका है अपने सॉफ्टवेयर में। तो CASRBS एक बिलिंग सीरीज है जो हम बना सकते हैं। ऊपर सेल्स रिटर्न सिलेक्ट करना है। CA मतलब कैश, SR मतलब सेल्स रिटर्न, BS मतलब बिल ऑफ सप्लाई। तो कंपोजिशन हमको मालूम पड़ेगा। यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया, GST सेल्स, कैश ऑन हैंड, बाकी सब ऐसे ही आएगा, कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है, टाइप में फर्क है। इधर बाकी कैश बिलिंग के जैसा ही सब एट्रीब्यूट्स आएगा, कोई फर्क नहीं है, सेम। यहाँ पे इवन आपको बिलिंग सीरीज भी सेम सिलेक्ट कर लेना है जो उसमें किया है, वही लाइक दिस, सेम। गॉट इट। देन देयर इज परचेस। तो सॉरी, सेल्स में एक और देखते हैं, DBBS। DBBS क्या है, डेबिट बिल ऑफ सप्लाई, एंड DBT डेबिट टैक्स इनवॉइस। करेक्ट। देन ये सब ठीक है। इसमें अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे, क्रेडिट डेबिट, बिकॉज इसका डेबिट में बिलिंग कर। देन देयर इज GST सेल्स, तो ये सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्रेडिट सेल्स अकाउंट में हो जाएगा। नाउ कहाँ पे डेबिट होगा, कहाँ पे डेबिट होगा, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नहीं रखता हूँ, आगे गया मैं एंड आई सिलेक्ट ये अपना R वाला FMT। यहाँ पे मैंने ये MRP सिलेक्ट कर लिया, R1 MRP एंड दिस अब कर लिया। अब इसका जो पोस्टिंग है, अकाउंटिंग पोस्टिंग, वो किस में होगा, एक तो सेल्स अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, एंड वेयर इट विल डेबिट, सेल बिल सेव होगा तो 100 रुपए का बिल बन गया, तो 100 रुपए क्रेडिट हो गया, इधर सेल्स में क्रेडिट हो गया। नाउ डेबिट विल गो टू विच अकाउंट, किस में डेबिट होगा वो पैसा, 100 रुपए। कम ऑन क्विकली, आई नीड आंसर। करेक्ट, पार्टी में होगा। करेक्ट, कहाँ पे होगा, जियो पार्टी का हम अकाउंट डालेंगे। यहाँ पे मैंने DBT किया, 1 नंबर किया, यहाँ पे मैं जो भी पार्टी का नाम डालूंगा उसमें वो डेबिट होगा अकाउंट में, और क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। गॉट इट। अभी इसी में रिटर्न लेना है सब, जो रिटर्न लेना है मुझे, वांट रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो क्या करेंगे, DBSRT, डेबिट सेल्स रिटर्न टैक्स इनवॉइस, वो बिल बनेगा, एंड वो सिमिलरली जैसे सेल्स में पोस्टिंग होता है वैसे ही सेल्स रिटर्न में होगा। अब क्या होगा, इसमें GST सेल्स में से वो माइनस होगा, रिटर्न नहीं है, एंड पार्टी को क्रेडिट होगा। GST सेल्स में अगर 100 रुपए का बिल बना है और 50 रुपीज का हमने वापस लिया, तो माइनस में फिगर जाएगा, -50 रुपीज ऐसा लेजर में दिखेगा, एंड 100 रुपए का जो बिल बना है क्रेडिट, उसमें 50 रुपीज मतलब डेबिट साइड आएगा। तो 50 रुपीज डेबिट साइड आएगा, 100 क्रेडिट साइड आएगा, बैलेंस विल बी 50। एक बना के देखेंगे, ठीक है। आई विल शेयर दिस नाउ। और एक है DBSRBS, डेबिट सेल्स रिटर्न BS, ठीक है।
बिल ऑफ सप्लाई। तो ये 4 सीरीज हो गया। नाउ विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्स सीरीज। मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी रिटेल पार्टी को हम बिल कर मतलब सॉफ्टवेयर देते हैं उसको मिक्स सीरीज बना के दो सब लोग, एक ही सीरीज आएगा इनवॉइस। वी मेक इनवॉइस, इनवॉइस ठीक है। ये मैं निकाल देता हूँ सब कुछ एंड वी विल कीप इट मिक्स, मिक्स ठीक है। टैक्स इनवॉइस रखते हैं और ये सेव कर दिया मिक्स। एंड दूसरा सीरीज बनेगा इनवॉइस आर रिटर्न ठीक है, वो भी मिक्स रखते हैं। जीएसटी सेल्स, कैश ऑन हैंड, जीएसटी टैक्स इनवॉइस, बाकी सब ठीक है। दोनों हो गया, इनवॉइस एंड इनवॉइस रिटर्न, 2 ही सीरीज में काम हो गया। तो हम लोग को 4 अलग अलग सीरीज डिफाइन नहीं करना पड़ेगा एंड इट हेल्प्स अ लॉट। एक तो मतलब जल्दी काम होता है, एग्जीक्यूशन फास्ट होता है और कस्टमर को भी बहुत अच्छा रहता है बिकॉज उसको 2 ही सीरीज मैनेज करना है। अब देखिए तो ये सेल्स वाला पार्ट हो गया। विल लुक एट परचेज ठीक है। तो सेल्स में हम फिर एग्जांपल लेंगे, देन आई विल अगेन कोरिलेट विद दिस बिलिंग सीरीज ठीक है। मैं वो एग्जांपल देके बताऊंगा। तो अभी परचेज देखते हैं। परचेज में भी सेम है। अगर कैश में परचेज होता है तो CAP आएगा। यहाँ पे कैश ले लिया, जीएसटी परचेज, कैश ऑन हैंड, जीएसटी टैक्स इनवॉइस। इसमें परचेज में प्रिंटिंग का वो नहीं होता है इतना, तो वी कैन कीप इट यूजर प्रेफरेंस एंड वी कैन सेव इट। सेम वे यू हैव CASR कैश सेल्स रिटर्न। ये बना ही नहीं, देखा किसी ने? क्या करेंगे? कैश, जीएसटी परचेज, कैश ऑन हैंड, जीएसटी टैक्स सेव ठीक है। क्या गलती किया? कुछ गलती किया इसमें मैंने? I have made one mistake in this. What is that? Can anybody tell me? कोई बताएगा इसमें क्या गलती किया मैंने? नहीं बता सकते हैं। Nobody is sharp enough. मैं बताऊं? Everybody is listening. Yes or no? Yes sir. Okay. तो इसमें क्या गलती किया है मैंने? मैंने ये गलती किया है, CASRT नाम तो लिख दिया, बट इसका होगा क्या? ये तो परचेज में ही जाएगा बिकॉज आई डिडंट सिलेक्ट परचेज रिटर्न। I have to select purchase return if it is sales return. If I want it to be considered as a sales return, sorry, purchase return. नाम देने से कुछ नहीं होता है. It will not work on this name. कल मैंने समझाया था. It will work either on this type or on this accounting. ये दो से इसका रिलेवेंस है. ये दो का ही अकाउंटिंग इफेक्ट है. ये अकाउंटिंग एंड ये टाइप आपने क्या रखा है. हाँ, CAPRT. यस, CAPRT आएगा. करेक्ट. वो भी गलती है. CASRT मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न थोड़ी है. करेक्ट. तो व्हाट आई विल डू इज, व्हाट शुड वी डू? CAPRT. ठीक है, ये हो गया. GST परचेज हो गया, कैश ऑन हैंड हो गया, GST टैक्स इनवॉइस एंड अब ठीक है सब कुछ. ऑल गुड? यस, ऑल गुड. सेम वे DBPRT if it is purchase return, right? GST purchase, tax invoice and sales. हो गया. So these way we have to prepare series. CAT मतलब कैश परचेज है, ये सब सेम रहेगा. Then DBT,
गया। परचेज में कंपल्सरी देयर आर 4 सीरीज वी हैव टू डू। इसमें भी मिक्स है, वी शुड ट्राई विथ मिक्स, we'll try with, right, we'll try with later on। तो ये हो गया अपना 4 हो गया। नाउ विल कम टू क्रेडिट नोट। अब रिटेल में जब क्रेडिट नोट की बात आती है तो जनरली वहां पे कोई सीएन नहीं बनता है। सीएन मतलब क्या है, कस्टमर को सीएन बना के देना है, तो जनरली नहीं बनता है। बट इफ वी सेल दिस सॉफ्टवेयर टू अनदर सेगमेंट, वहां पे होगा कुछ ना कुछ। तो सीएन वी नीड टू अंडरस्टैंड, CN is credit note, that is commercial credit note which we will create। credit debit ही रखना है उसमें, कैश नहीं रखना है। एंड यहाँ पे रखेंगे हम लोग क्या करेंगे, GST सेल्स, यहाँ पे रेगुलर, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी GST का काउंटिंग नहीं करना है, तो वी विल कीप बिलिंग टाइप एज रेगुलर। देयर इज नो GST टैक्स इनवॉइस, नो बिल ऑफ सप्लाई, राइट। इट इज सिंपली अ क्रेडिट नोट, कमर्शियल क्रेडिट नोट। और इसका प्रिंटिंग वगैरह जो भी है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। इन केस ऑफ रिटेल इट इज जो एक अपना बिल प्रिंट फॉर्मेट है टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर रहता है, वो जो बिल प्रिंट फॉर्मेट है उसी को कॉपी करके CRDR नॉट प्रिंट फॉर्मेट 1 ऐसा नाम रखना होता है उसका, एंड दैट इज माय फॉर्मेट। आई विल शो, ठीक है। बट CN जनरली होता नहीं है, एंड नॉर्मली इफ पीपल गो विथ लेसर प्रिंटर तो यहाँ पे CN प्लेन सिलेक्ट करा के लेसर में प्रिंट दे देने का। तो CN का ये है। एंड DN मतलब क्या है, डेबिट नोट बना के देते हैं। डेबिट नोट मतलब पार्टी को डेबिट नोट बना के एक्सपायरी गुड्स रिटर्न करते हैं, ये है। आई कीप इट क्रेडिट डेबिट नोट एंड सेल ऑब्लिक परचेज में परचेज रिटर्न का एक अकाउंट ले लिया, ये बनाया, देखो ऐसे परचेज रिटर्न। कहाँ से आया ये, अकाउंट मास्टर, परचेज रिटर्न, अदर्स में परचेज अकाउंट में बना के रखा है। when we return the goods डेबिट नोट, तो वहाँ पे यहाँ पे परचेज रिटर्न ले, ये क्या होगा, परचेज रिटर्न में क्या होगा इसका, जब हम लोग एक समझो डेबिट नोट बनाया 100 रुपए का, तो परचेज रिटर्न में कौन से साइड में पोस्टिंग होगा, कैन एनीबॉडी टेल? क्रेडिट साइड में या डेबिट साइड में? परचेज रिटर्न अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगा, हाँ क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में होगा, करेक्ट। यू नीड टू बिकम शार्पर, इफ यू प्रैक्टिस इट ना यू विल बिकम शार्पर, ठीक है। वी सेव इट, ये हो गया। These are the voucher types we have to create. So now we'll start example one by one. We will start with sale. ये CAT है। अगर यहाँ पे यूटिलिटी में हमने GST अपडेशन में रेगुलर रखा है, ये GST स्टेटस रेगुलर रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे CAT आना चाहिए। CAT मतलब कैश इनवॉइस, राइट। तो समझो अब CAT वगैरह सब भूल जाते हैं हम, CAT, DBT, CASRT, मतलब आप जब ये अपने यहाँ पे जो कस्टमर है उनको CAT वगैरह इफ आता है, बट अब इनवॉइस पे हमको ट्रांसफर करता है धीरे धीरे सब कस्टमर को, मतलब वी ट्राई टू एम्फेसाइज ऑन दिस सीरीज, इनवॉइस एंड इनवॉइस आर, दो ही सीरीज रहेगा इसमें बस, ये दो, ठीक है। तो विल मेक वन बिल विथ इनवॉइस, ठीक है। एक डॉक्टर का नाम लिख दिया, पेशेंट का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस आ गया, सेल फोन नंबर पूछना है और डालना है यहाँ पे, एंड वी आर डन एट द आइटम। अब यहाँ पे बहुत सारा फंक्शनलिटी है। ये इनवॉइस बनाने से पहले आई विल एक्सप्लेन द हेडर फुल्ली, ठीक है। यहाँ से हम लोग बिलिंग सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे पहला चीज, ठीक है। ऑल दिस सीरीज,
ये हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इनवॉइस सिलेक्ट किया। नाउ हाउ मेनी फंक्शनलिटीज अवेलेबल ऑन नंबर, इधर बॉटम में इनवॉइस नंबर है जो हम टाइप करके डाल सकते हैं। देन देयर इज F12 सर्च इनवॉइस, यू कैन सी द हेल्पलाइन, राइट? सब देख रहे हैं ना? ओके, तो F12 इज सर्च इनवॉइस। देन L इज लिस्ट ऑफ बिल्स, मतलब L प्रेस किया तो लिस्ट ऑफ बिल खुलेगा, F12 प्रेस किया तो सर्च इनवॉइस आएगा। P मतलब पेंडिंग कैश मेमो दिखेगा, खाली कितना पेंडिंग कैश मेमो है वही दिखेगा P दबाने से, राइट? So these three helplines are given. Now how we can use it? So we'll make some bills first and then we will see what are the facilities available in doing this. When we do this, what we can do, how quickly we can explore old bills or anything means. तो कैसे करना है वो हम देखते हैं, राइट? तो बाद में देखते हैं, पहले ये एक बिल बनाएंगे। Now here how many functionalities? तो you can see at the bottom, P करने से previous bill खुलेगा, next करने से next bill खुलेगा, N दबाने से। F is first bill, L is last bill. Suppose आप अब 300 bills हो गया, you want to go to first bill, कि पहला बिल कौन सी तारीख को बना था, कभी ऐसे आता है दिमाग में, तो आपने जैसे F दबाया तो डायरेक्टली गो टू नंबर 1 और वो मालूम पड़ गया। तो ये डेट पे खड़ा रहने से इतना फैसिलिटीज है। नाउ इनवॉइस में हम बनाते तो सीधा वो डॉक्टर के नाम पे जाता, ये एंटर किया, नंबर पे एंटर किया, डेट पे एंटर किया तो डॉक्टर के नाम पे आ। अब यहाँ पे बहुत सारा यूजर को रिक्वायरमेंट रहता है। सपोज समबडी सेज कि मुझे पहले डॉक्टर नहीं पेशेंट चाहिए, तो हमने नया जो सॉफ्टवेयर है अपना उसमें पेशेंट का नाम पहले कर दिया। नॉर्मली ये रिक्वायरमेंट रहता है कि पहले पेशेंट का नाम आना चाहिए, बाद में डॉक्टर का नाम आना चाहिए। बट why first doctor and second patient in our software? Why is it so? ये क्यों रखा है मालूम है? ये इसके लिए रखा है कि जब प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आता है तो प्रिस्क्रिप्शन में सबसे शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले डॉक्टर का नाम लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन में ऊपर लेटर हेड में, तो वो देख के सबसे पहले डॉक्टर का नाम लिखना होता है। देन पेशेंट का नाम आता है नीचे, डॉक्टर जो हाथ से पेशेंट का नाम लिखते हैं वो, तो पेशेंट का नाम बाद में लिखना है। तो दैट इज द फ्लो ऑफ प्रिस्क्रिप्शन विच वन रीड्स, कैसे रीड करते हैं उसके हिसाब से हमने ये डिजाइन किया। नाउ यूजर हैज चेंज देयर माइंड कि जो कस्टमर है वो पहले बोलता नहीं है, मतलब डॉक्टर पेशेंट का नाम वो प्रिस्क्रिप्शन हाथ में नहीं देता, वैसे ही आता है कि मुझे ये 2 चीज चाहिए। तो वी डोंट हैव टू एंटर पेशेंट डॉक्टर नेम and we just have to enter the items first, then we'll ask तो पहले पेशेंट का नाम पूछेंगे। जब पेशेंट को पूछेंगे अभी नाम बोलो तो पहले अपना नाम बोलेगा, बाद में पूछेंगे डॉक्टर का नाम बोलो कौन सा, तो बाद में डॉक्टर। तो दैट वे द फ्लो इज चेंज प्रैक्टिकली, दैट इज व्हाई दिस ग्लिच इज, मतलब इसके लिए इतना डिफरेंस है। अब when we are on doctor name, you read the helpline नीचे दिखेगा, Alter F1 is free format and F5 for edit, दो फंक्शनलिटी अवेलेबल है यहाँ पे। Alter F1 is free format, I will keep it down. Alter F1 is free format, तो डॉक्टर के नाम से हम प्री फॉर्मेट बना सकते हैं। व्हाट इज दैट प्री फॉर्मेट? प्री फॉर्मेट ये है कि अगर समझो आपका फार्मेसी है एक डॉक्टर के बाजू में है, और डॉक्टर जो है वो दिन में 100 पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो नॉर्मली उनका एक जो होता है प्रिस्क्रिप्शन कि भाई फीवर के पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो फीवर का एक उन्होंने टेम्पलेट बना के रखा है कि 3 मेडिसिन तो देना ही देना है, उसके बाद में जो अलग से देना है पेशेंट का कंप्लेंट के बेसिस पे वो देंगे, बट एक ये 3 तो आएगा। तो एवरी टाइम यू हैव टू राइट 3 आइटम्स, जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन आएगा डॉक्टर का तो आपको 3 आइटम डालना ही डालना है। इंस्टेड यू कैन मेक ए प्री फॉर्मेट ऑफ दैट डॉक्टर कि ये डॉक्टर जो है वो 3 दवाई तो लिखता ही है, तो मैंने ये कोई भी एक प्री फॉर्मेट बना दिया, सपोज
डॉक्टर विपुल भावसार, तो डॉक्टर विपुल भावसार करके एक प्री फॉर्मेट का मास्टर है अपने सॉफ्टवेयर में, वहाँ पे बना दिया, वहाँ पे 3 आइटम डाल दिया एंड देखो ये विपुल भावसार है, राइट। तो हम लोग विल डू इट प्रैक्टिकली नाउ। तो F5 फॉर एडिट एक और ऑप्शन है यहाँ पे, देखा आपने नीचे, व्हाट वी कैन एडिट बाय डूइंग F5, डॉक्टर का मास्टर, directly we can open from there, we can enter specialty, we can enter address, city, everything, जो भी डालना है। डॉक्टर को अगर प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में जो भी बिल बनेगा उसमें 10% डिस्काउंट देना ही है, ये भी डाल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे डाल सकते हैं। डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर, डॉक्टर का बर्थ डेट, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, these informations are very important which one should fill, और हमें एजुकेट करना चाहिए कस्टमर को, या फिल करो आपको काम है। तो व्हाट वी कैन डू इज F5 से एडिट होता है, राइट। देन पेशेंट, तो यहाँ पे भी यही सब फंक्शनैलिटी है, ऑल्टर F1 एंड ऑल्टर कंट्रोल R फॉर रिफ्रेशिंग लिस्ट, एंड यहाँ पे और एक दिया है F12, एक और फंक्शन दिया है। तो विल डिस्कस ऑल दीज 3 फंक्शंस एंड ऑल्टर F1, ऑल्टर कंट्रोल R, फिर ऑल्टर F12 एंड और एक फंक्शनैलिटी यहाँ पे विच आई विल डिस्कस F5, वो यहाँ पे भी F5 होता है। सपोज ये पेशेंट का नाम लिखा और F5 किया मैंने, तो सीधा वो पेशेंट मास्टर ओपन हो जाएगा, सेम विच वी डिड इन डॉक्टर मास्टर। एंड यहाँ पे भी आप सारा डिटेल डाल के सेव कर सकते हो। अभी इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो आईडी है वहाँ पे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। वी हैव टू एंटर मोबाइल नंबर ओवर हियर in ID field, and one more cell number we can enter. Suppose patient के पास 2 नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है, एक दूसरा उसका मतलब कॉमन नंबर है जनरल यूज करने के लिए, तो 2 नंबर हम लोग सेव कर सकते हैं, एक आईडी में, एक सेल फोन में और भी नंबर सेव कर सकते हैं कोमा करके, दैट इज नॉट एन इश्यू, और नंबर भी सेव कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। बट ये आईडी जो है, आईडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट अमरदीप नंदानी नाम के 4 पेशेंट हो गए, समझो आपका बड़ा सिटी है, तो कॉमन नेम्स होते हैं, जो बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे, उनका नेम सेम होता है। इन दैट केस व्हाट विल हेल्प यू, दिस नंबर, ये यूनिक हो जाता है। दिस यू कैन गिव योर कस्टमाइज आईडी ऑल्सो, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर जनरेटेड, ये देखो 1001 आ गया। अब whenever you create one more patient, तो उसका 1002 आ जाएगा, तीसरा पेशेंट क्रिएट किया तो 1003 आ जाएगा। These way in ID field we can do like this also, v space slash, तो ये भी आपका एक हो सकता है v1, देखा, v स्लैश मैंने 1 किया, यहाँ पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिक v/1 आ गया। v का क्या मतलब है, if you have 2 shop in Vadodara, we have 1 customer, नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे बिकॉज दिस जनरल। तो एक कस्टमर है, उनका एक शॉप है सपोज अकोटा में और दूसरा शॉप है गोत्री में, तो ये क्या कर सकते हैं, उनका अगर इफ दे वांट टू आइडेंटिफाई कि ये अकोटा का कस्टमर या गोत्री का है, तो वो आगे प्रीफिक्स करके ऐसे कर सकते हैं, मतलब ए स्लैश किया तो ये मैसेज आएगा, यस करना है, 1 नंबर से शुरू हो जाएगा अपने। नाउ एनी अदर कस्टमर विल कम, दूसरा क्रिएट किया तो A2, A3, A4 ऐसे जाए, एंड गोत्री में करेंगे तो G स्लैश, ठीक है। तो ये सारा फंक्शनैलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब इट्स वेरी वर्सेटाइल। आप हाथ से नंबर डाल सकते हो, आप खाली नंबर डाल सकते हो जो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आप आगे अल्फाबेट करके स्लैश करके नंबर जनरेट कर सकते हो, वो लोकेशन वाइज सेपरेट हो जाएगा। तो वेरी वर्सेटाइल आईडी फील्ड है, ये सब फैसिलिटी यहाँ पे दिया आईडी फील्ड में खाली। तो बट प्रेफरेबल इज दिस मोबाइल नंबर,
मोबाइल नंबर रिमेन्स यूनिक, सब कस्टमर को उनका नंबर याद होता है या तो जल्दी से चेक कर सकते हैं. इफ वी डू अवर दिस नंबर सीरियल नंबर, तो ये नंबर किसी को याद नहीं रहेगा अमरदीप भाई को कि मेरा 1001 है, चौथा कस्टमर उसको मालूम पड़ेगा मेरा 1037 है, वो सब याद नहीं रहेगा उसको. Why they should remember their ID when they come to our shop? Why? वो जरूरत ही नहीं है. तो मोबाइल नंबर इज बेटर. ठीक है, वो याद रहेगा या तो जल्दी से चेक भी कर सकते. ठीक है, नंबर किसी को डायल किया मालूम पड़ जाएगा मेरा क्या नंबर है. Then there is gender, then age, then address. You can enter city. ये सब हो गया. ये सेल नंबर एंड मेल आईडी डालने का बहुत फायदा है. वी कैन रन अ कैंपेन व्हेन एवर वी वांट. कस्टमर को अगर अपने रिटेल कस्टमर अगर उनके कस्टमर को कोई कैंपेन रन करना है तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही जरूरी है. मोबाइल नंबर, ईमेल, ऑक्यूपेशन, देन बर्थ डेट, देन स्पाउस बर्थ डेट, वेडिंग एनिवर्सरी, भूल गया, डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन चार्ज. ये एक कस्टमाइज है, ये अपने काम नहीं आएगा. फैमिली डॉक्टर, देन गवर्नमेंट आइडेंटिटी, आधार कार्ड है कुछ तो, ये पान नंबर दे दिया, आधार कार्ड डाल सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, देन डेट ऑफ डिस्चार्ज एंड डेट ऑफ ट्रीटमेंट, सॉरी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो ये है वो जो टीबी का पेशेंट आता है वो केस में काम आता है. ठीक है, टीबी का पेशेंट को आप कोई भी मेडिसिन देते हो ना तो उसमें डेट ऑफ डायग्नोसिस एंड डेट ऑफ ट्रीटमेंट डालना पड़ता है प्रिस्क्रिप्शन में. तो यहाँ पे नहीं डालेंगे और while making a bill we can input. यहाँ पे नहीं डालेंगे तो चलेगा and we can save it. Now ये पूरा कंप्लीट मास्टर हो गया. How it will help? यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल के भी पेशेंट को ट्रैक कर सकते हैं. मोबाइल नंबर डाला, पेशेंट का नाम आ गया, सारा डिटेल आ जाएगा and we can go to make the bill. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. We will do more tomorrow, नहीं Monday morning, right? तो अभी यहाँ पे एंड करते हैं. If any question is there then quickly come up. इतना तो समझ में आ गया ना? No question. Okay, but समझ में आ गया ना? Fine, done. चलो, तो I will end up today's session and Monday को करते हैं वापस. Now we'll do some changes in that. Monday को Google में शायद करते हैं because we want to extend. If session has to be extended for 15-20 minutes more तो वो कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, fine, done. चलो, bye.